तो दोस्तों मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था एमपीपीएससी रोजगार पंजीयन प्रॉब्लम को लेके। यहाँ पर जब मैंने ये वीडियो जिस दिन रिकॉर्ड किया था आज से 6 दिन पहले 60 एगो का यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर रोजगार पंजीयन वाली जो समस्या थी वो बिल्कुल नहीं थी कि यहाँ पर येस भी कर सकते हैं यहाँ पर नो भी कर सकते हैं। जो कि नोटिफिकेशन में एमपीपीएससी के नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है। इवन यहाँ पर जो नीचे लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इवन यहाँ पे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मध्य प्रदेश के मूल निवासियों का जीवित रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा। ये यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। लेकिन जब भी हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नो पर क्लिक नहीं हो रहा है। अब भाई जब नो पर क्लिक ही नहीं होगा, तो जो व्यक्ति जिसके पास रोजगार पंजीयन नहीं है, वो फॉर्म फिल कैसे कर पाएँगे? ये दिक्कत बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ आ रही है। और अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उस टाइम तक यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे ही मैंने यहाँ पर मध्य प्रदेश के मूल निवासी पर यस क्लिक किया है और ये इन्फॉर्मेशन फिल की है, तो यहाँ पर यही सेम दिक्कत आ रही है कि नो का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक ही नहीं हो रहा है, ये डिसेबल है यहाँ पर ऑलरेडी। यस ऑटोमेटिकली क्या है, एक्टिव है। तो यहाँ पर हमको 3 काम करने हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कोशिश करिए कि आपका रोजगार पंजीयन बन जाए, क्योंकि अभी आपके पास इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने में 19 दिन आपके पास हैं। कम से कम 19 दिन तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए हैं। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप या तो अपना रोजगार पंजीयन बनवा लें। रोजगार पंजीयन बनाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसानी से ईज़िली आप 2 मिनट में समटाइम्स की बात कर रहा हूँ, कभी-कभी 2 मिनट में भी रोजगार पंजीयन बन के तैयार हो जाता है और कभी-कभी 2 हफ्ते भी लग जाते हैं। क्योंकि रोजगार पंजीयन की जो वेबसाइट है मध्य प्रदेश की, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिसकी वजह से कभी ओटीपी नहीं आता है, या तो कभी ओटीपी आने के बाद वो ओटीपी को लेता नहीं है, कभी-कभी आधार ऑथेंटिफिकेशन नहीं होता है। तो ये मतलब छोटी-मोटी समस्या है रोजगार पंजीयन की वेबसाइट पर। बट मैं पहला सॉल्यूशन आपको ये बोलूँगा कि आपको क्या करना है, रोजगार पंजीयन बनवा लेना है। क्योंकि ये दिक्कत जब अब आ रही है, तो हो सकता है कि आज से 10 दिन बाद भी यही प्रॉब्लम आए। और ये टेक्निकल इश्यू ही है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अभी हो सकता है कि अभी यहाँ पर नो क्लिक नहीं हो रहा है, मैंने 6 दिन पहले जब वीडियो रिकॉर्ड किया था तब हो रहा था, अब नहीं हो रहा है। हो सकता है कि 10 दिन बाद या फिर 2 दिन बाद होने लगे। तो ये टेक्निकल इश्यू है। इसके लिए दूसरा काम आपको क्या करना है, पहला काम आपको रोजगार पंजीयन करवा लेना है। अगर हो जाए कहीं से तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपको एमपीपीएससी की हेल्प डेस्क पर कॉल करना है। मैंने भी किया था, लेकिन वो समझ नहीं पाए शायद मेरी प्रॉब्लम। मैंने उनको बोला कि मैंने वॉइस रिकॉर्ड भी किया है, तो मैं वो भी यहाँ पर डाल दूँगा। उन्होंने बोला कि आप क्या करो, आप या तो डिवाइस चेंज करो, जो कि मैंने पहले वीडियो में बोला था कि आपको क्या करनी है, एक से ज़्यादा डिवाइसेस चेंज करके देखनी है। अगर मैं जैसे ये लैपटॉप पे कर रहा हूँ, लैपटॉप पे नहीं हो रहा तो मैं अपने मोबाइल पे करूँगा। फिर मेरे मोबाइल पर भी नहीं होगा तो मैं किसी और के मोबाइल पर या किसी और सिस्टम पर या फिर साइबर कैफ़े पे जाके करवा सकता हूँ। अगर वहाँ पे नो होता है तो अच्छी बात है। फिर उन्होंने दूसरी चीज़ बोली कि भाई अगर आपका इसमें भी नहीं हो रहा है तो इनकॉग्निटो मोड ऑन करो, कंट्रोल शिफ्ट एन करो। इनकॉग्निटो मोड जो आता है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट एन। ये इनकॉग्निटो मोड में आप अपनी जो एमपी ऑनलाइन की एमपीपीएससी की एप्लीकेशन फॉर्म है उसको ओपन करो, उसमें शायद ये दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने मतलब मुझे बोला, लेकिन इससे भी कोई सुधार नहीं हुआ। तो नहीं कर रहे हैं प्रोसेस आप? नहीं मैम, मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ और उसमें भी यही दिक्कत है। लैपटॉप से प्रोसेस क्या कर रहे हैं आप? मुझे स्टेप स्टेप बता पाएँगे क्या? मैम जैसे क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उस पर यस किया, फिर अपनी हुँ, हुँ। कैटेगरी चूज़ की, उसके बाद ठीक जितने है। भी ऑप्शन नीचे फिल होते हैं वो फिल किए। जी, वो सिलेक्ट करें। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद जब रोज़गार पंजीयन का ऑप्शन ओपन होता है, तो उसमें हाँ, ऑलरेडी वो यस ही आ रहा है। मतलब यस ऑलरेडी और यस आ रहा है। हाँ, यस और नो का जो ऑप्शन रहता है, नो पर क्लिक ही हुँ, नहीं हो हुँ। रहा है, वो डिसेबल है। पेस्ट कीजिए, कॉम पेस्ट कीजिए, हुँ। यस मैम, कंट्रोल शिफ्ट एन। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन, हाँ, ओके मैम। हाँ, हाँ मैम, इसमें ट्राई कीजिए आप, है ना? ठीक है, इनकॉग्निटो में करना है मतलब। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है मैम, ओके। जी सर। तो दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, पहला काम आपने क्या किया, रोज़गार पंजीयन बनवा लिया। दूसरा काम आपने डिवाइस चेंज करके देखी, या तो आपने जो इनकॉग्निटो मोड है या फिर कोई और ब्राउज़र है उस पे करके देखा। और तीसरा और आखिरी काम है, तीसरा और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है, आपको एमपीपीएससी की हेल्प डेस्क पर कॉल करना है और उनको बोलना है कि आपके साथ प्रॉब्लम आ रही है। इससे क्या होगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के जब सेम टाइप के क्वेश्चन या फिर क्वेरीज़ एमपीपीएससी के पास उनकी हेल्प डेस्क पर पहुँचेंगे, तो वो इसका जो टेक्निकल इश्यू है, ये टेक्निकल इश्यू के अलावा और कुछ नहीं है। तो जो ये टेक्निकल इश्यू हो रहा है, उसका सॉल्यूशन निकालने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो आपको क्या करना है, उनकी बिल्कुल भरमार कर दीजिए, उनकी हेल्प डेस्क पर इतने सारे कॉल करने हैं आपको। अलग-अलग नंबर से कॉल करिए कि आपको ये दिक्कत आ रही है। जैसे ही मैं ये मध्य प्रदेश राज्य के रोज़गार कार्यालय में जीवित पंजीयन है,
पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर नो का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ये वाले वीडियोज़ मतलब कॉल करके उनको बिल्कुल थका दीजिए आप 3-4 दिन। तो हो सकता है कि उनको समझ में आए कि यहाँ पर कोई दिक्कत है उनके सिस्टम में और वो उसको सही कर दें। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने जब नीचे लिखा है क्लियरली कि मध्य प्रदेश के मूल निवासियों का जीवित पंजीयन होना ज़रूरी नहीं है, तो फिर ये यहाँ पर नो क्यों नहीं हो रहा है? नो होना चाहिए और 4 दिन पहले हो रहा था। मैंने आपको दिखाया यहाँ पर, ये देखिए जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया तब यहाँ पर देखिए यस नो दोनों हो रहा है ना, सामने हो रहा है, मैंने मतलब वीडियो भी बनाया है और ये देख सकते हैं 6 दिन पहले की बात है। जब 6 दिन पहले हो रहा था तो अब क्यों नहीं हो रहा है? इसमें हमारी तो गलती है नहीं, कैंडिडेट्स की, इसकी गलती है, एमपीपीएससी की, या फिर यहाँ पर टेक्निकल इशू है तो वो इस पर क्या करेंगे, काम करें। ये 3 काम आपको करने हैं और बिल्कुल मतलब ये मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ़ कुछ लोगों के लिए दिक्कत आ रही है, लेकिन अब ये दिक्कत बहुत सारे लोगों को आने वाली है। तो 3 काम करने हैं आपको, या तो आप अपनी यहाँ से एमपी, ये जैसे ही आप ये एमपी रोजगार पंजीयन के पोर्टल पर जाएँगे ई सर्विस वाले पे, तो यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ से आप खुद भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म या फिर जो रोजगार पंजीयन है वो बना सकते हैं। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, कमेंट करिए, मैं इस पर भी एक वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मेरा ऑलरेडी रोजगार पंजीयन है, ऑलरेडी पहले भी मुझे ज़रूरत पड़ चुकी है, तो मेरे पास है, तो मैं इसको न्यू नहीं बना सकता, लेकिन मैं किसी और का बना के एक और वीडियो अपलोड कर सकता हूँ, जिससे आपको थोड़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँ। तो कमेंट करिए अगर आपको रोजगार पंजीयन पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए है, तो कमेंट करके बताइए। और हाँ, मैं आपको बोलूँगा कि जब भी आप ये करें, तो आप उस मोबाइल नंबर का यूज़ करें जिस पे व्हाट्सएप भी हो। उससे क्या होगा कि ओटीपी समटाइम्स हो सकते हैं मैसेज के द्वारा जल्दी ना आता हो, लेकिन हो सकता है मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पे ये लोग ओटीपी जल्दी दे देते हों, तो ये चीज़ आपको देख लेनी है। तो ऐसे ही जुड़े रहिए कूड़ा कागज़ पर। आशा करता हूँ कि आपका फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल हो जाए और ये सिर्फ़ एक टेक्निकल इश्यू है, इसके अलावा आपकी इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने में कोई गलती नहीं है। और ना ही यहाँ पर ये जो नो वाली ऑप्शन है, ये कुछ लोगों ने फॉर्म फिल कर भी दिया होगा नो वाला, लेकिन अगर ये आपके साथ हो रहा है तो ये टेक्निकल इश्यू है, सिर्फ़ टेक्निकल ग्लिच के कारण ये हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी भर जाए और जल्दी से एमपीपीएससी इस ओर कोई कदम उठाए, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो ऐसे ही जुड़े रहिए कूड़ा कागज़ पर, हम आपके हित की बात करते रहेंगे, आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो ये फॉर्म है ये जल्दी से जल्दी सबमिट हो जाए और इस पर मैं रोज़गार पंजीयन पर भी एक वीडियो ला सकता हूँ, अगर आप कहें तो। ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।